मैं विनय मिश्रा। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जनसंख्या एवं पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम जनसंख्या संघटक के अंतर्गत आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें जनसंख्या संघटक के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अध्ययन करना है, जिसमें हम पहले अध्ययन करेंगे ग्रामीण जनसंख्या का। ग्रामीण से तात्पर्य लगाया जाता है गंवार। लोग बोलते हैं गांव का है, भुच्चड़ है, गंवार है, कुछ नहीं आता, अर्थात अशिक्षित से लगाया जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्री जो समाज को देखने वाले शास्त्री, जो समाज के विषय में जो अपने वक्तव्य रखते हैं, वह किसी भी एक परिभाषा को लेकर के उनकी नज़र में ग्रामीण का कोई एक सटीक उत्तर नहीं है कि किसे हम ग्रामीण कहेंगे। वह किसी भी एक परिभाषा को, कोई भी, जैसे ग्रामीण किसे कहा जाए, इस पे वह एक मत नहीं है। जैसे अनेक जनसंख्या शिक्षाविद हैं जिन्होंने क्या कहा, उन सभी को आधिकारिक रूप से जिन्हें नगर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता या वर्गीकृत नहीं किया गया, उन्हें ग्रामीण जनसंख्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन सभी को, जैसे नगरीय जनसंख्या है, जिनको नगर के रूप में, शहर के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण को हम कैसे कहेंगे? जो नगर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, वह क्या है? ग्रामीण है। ये किसके द्वारा है? जनसंख्या के जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा है ये। अब देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पे हम ग्रामीण शब्द को या ग्रामीण जनसंख्या को परिभाषित करेंगे। उसमें पहला है के.एन. श्रीवास्तव के अनुसार। देखिए, उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर लोग कृषि कार्य में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हैं। इसमें कुछ है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पे लोग, जहां की जनसंख्या क्या, कृषि कार्य में लगी हो, अर्थात कृषि कार्य करती हो, और जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो भी पैदावार हो रही है, वह किसके? प्रकृति के सहयोग से हो रही है, प्रकृति के सहयोग से हो रही है। वह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है, के.एन. श्रीवास्तव के अनुसार। दूसरा है मेरिल एवं एलरिच के अनुसार। देखिए, मेरिल और एलरिच ने ग्रामीण जनसंख्या के बारे में क्या कहा? ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा समान एवं प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। ये मेरिल एवं एलरिच ने कहा कि ग्रामीण छोटे केंद्र, गांव छोटा होता है, लेकिन और क्या, चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य, उन दोनों के जो भी वहाँ व्यक्ति होते हैं, वो दोनों सभी लोग आपस में उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उन हितों
उन आवश्यकताओं के हितों में के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। ये था मेरिल और एलरिच के अनुसार। अगला हमारा है ग्रामीणता के तत्व। क्या क्या तत्व हैं? देखिए, अगर हम ग्रामीणता की बात करें तो हम 3 तत्वों को रखते हैं: जनसंख्या घनत्व, कार्य या व्यवसाय, भूमि उपयोग, और चौथा है आपकी स्थिति। पहला है जनसंख्या घनत्व। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? देखिए, अगर हम ग्रामीण परिदृश्य की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, तो मूल समस्या, जो जनसंख्या की मूल समस्या है, न्यूनतम सीमा का निर्धारण है कि एक ग्रामीण में इतने लोग रह सकते हैं। जो सीमा निर्धारित की जाएगी जनसंख्या घनत्व के द्वारा, वह क्या ग्रामीण माना जाएगा। सबसे नीचे की जनसंख्या, मतलब सबसे न्यूनतम जनसंख्या जहां निवास करेगी, वह क्या होगी? ग्रामीण जनसंख्या होगी या ग्रामीण कहलाएंगे। यह है जनसंख्या घनत्व के द्वारा। दूसरा है कार्य एवं व्यवसाय। देखिए, यहां भी समस्या आती है कि कृषक, वनपाल, मछुआरे और खनिज, इन चारों में से किसे ग्रामीण समझा जाए? अंतिम 2 मछुआरे और खनिज को अगर हम हटा दें तो कृषि एवं जंगल और उससे संबंधित ये वनपाल और कृषक जो हुए हमारे, वह जनसंख्या जो हुई हमारी ग्रामीण समझी जाती है। अर्थात कृषक को और जंगलों में काम करने वाले लोग, वनपाल, इन्हें हम क्या ग्रामीण की संज्ञा देते हैं। तीसरा है हमारा भूमि उपयोग। देखिए, भूमि उपयोग की बात करें तो कुछ लोगों का विचार है कि विकसित देश, जो विकसित हो चुके हैं देशों में, ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास तथा अप्राथमिक जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि को दृष्टिगत कर विस्तृत भूमि उपयोग ग्रामीणता को उपरोक्त तत्वों की तुलना में बेहतर परिभाषा प्रदान कर सकता है। अर्थात जो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास क्या है, विकसित देशों में होता है, और अप्राथमिक, जैसे जो अभी इसको हम आगे समझाएंगे, प्राथमिक जनसंख्या क्या है और प्राथमिक जनसंख्या क्या है, में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका कोई भी उपयोग न हो, उनकी वृद्धि वही क्या है, अप्राथमिक होते हैं। दृष्टिगत विस्तृत भूमि का उपयोग, हम विस्तृत भूमि का उपयोग करते हैं, और जो भी हमारे ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं उसके हम क्या कहते हैं, यह ग्रामीणता का परिभाषा होगा ये। और चौथा है स्थिति। स्थिति है नगरीय केंद्रों के संदर्भ में जो ग्रामीण जनसंख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। देखिए, नगर के नजदीक जो भी होगा और जो भी सेवाएं नगर के को प्राप्त की जाएंगी जिस व्यक्ति के भी द्वारा, जैसे दूध है पहुंचाना, फल पहुंचाना, सब्जियां पहुंचाना, ये सब क्या, ये नगर के किनारे बसे हुए गांव के लोग ही करते हैं। तो भी क्या है, स्थिति भी ग्रामीणता को वो है, तत्व है। देखिए, अब हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या के कार्यात्मक तत्व की, तो इसमें है प्राथमिक जनसंख्या, दूसरा है
द्वितीयक जनसंख्या, तीसरा है अपस्थानिक। तीसरा है अस्थानिक जनसंख्या। पहला इसमें कार्यात्मक तत्व में है प्राथमिक जनसंख्या, दूसरा है द्वितीय ग्रामीण जनसंख्या, तीसरा है अस्थानिक ग्रामीण जनसंख्या। अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक ग्रामीण जनसंख्या की। तो देखिए, प्राथमिक ग्रामीण जनसंख्या वो होती है भूमि या जल पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होती है तथा कृषि, वन, मत्स्य पालन में लोगों को सम्मिलित करती है। खनिज और पत्थर तोड़ने वाले लोग इसी वर्ग में रखे जाते हैं, किंतु उनमें से अनेक नगर के निवासी होते हैं। अब समझ लीजिए, यहाँ देखिए, जो जनसंख्या भूमि और जल पर निर्भर होती है, जिसमें कृषक हो गए, वन हो गया, मत्स्य पालन करने वाले लोग हो गए, ये लोग क्या हो गए, प्राथमिक जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन खनिज और पत्थर तोड़ने वाले लोग भी क्या प्राथमिक ग्रामीण जनसंख्या में आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग क्या शहर के निवासी होते हैं, नगर के निवासी होते हैं। तो हमारा अगर हम कहें कि प्राथमिक ग्रामीण जनसंख्या क्या है, तो हम सीधे एक शब्दों में कहेंगे कि वह जनसंख्या जो भूमि या जल पर आश्रित होती है या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। दूसरा हमारा है द्वितीय ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें हम बात करते हैं कि प्राथमिक जनसंख्या की आवश्यकता की जो पूर्ति करता हो, वो क्या है, हमारा द्वितीय ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें क्या है, पहले हमारे दुकानदार हैं, दस्तकार हैं, कार्यालय हैं, परिवहन कार्य करने वाले लोग, ये हमारे क्या हैं, द्वितीय ग्रामीण जनसंख्या के लोग हैं। तीसरा है अस्थानिक ग्रामीण जनसंख्या। देखिए, अस्थानिक ग्रामीण जनसंख्या मतलब वह जनसंख्या जो कुछ न करती हो। देखिए, अस्थानिक ग्रामीण जनसंख्या अपनी इच्छा अनुसार क्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, किंतु वह प्राथमिक व द्वितीय कार्य में संलग्न नहीं होती। अर्थात ये मात्र निवासी शयन वाले या सैन्य जनसंख्या के लोग होते हैं। आजकल इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। और स्थानिक मतलब क्या, वह जो केवल निवास के लिए गांवों में निर्भर हैं, निवास के लिए रहते हैं, शयन के लिए रहते हैं, और सैन्य जनसंख्या सेना में भर्ती वाले लोग वो क्या है, अस्थानिक हैं। केवल क्या प्राथमिक और द्वितीयक से संलग्न नहीं, उनसे जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें हम अस्थानिक ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नगरीकरण की। नगर क्या है, नगरीकरण क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए, किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को या इस अनुपात की वृद्धि प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। वस्तुतः नगरीकरण
नगरीय जनसंख्या के आनुपातिक वृद्धि को कहते हैं। जैसे नगर का आनुपातिक वृद्धि जो हो रहा है, अनुपात में जो वृद्धि हो रहा है, वो भी क्या है, नगरीकरण है। ऐसे पहले हम देखते थे कि एक शहर में बहुत ज्यादा विकास नहीं था, धीरे धीरे वह शहर विकसित होने लगा। वहाँ रहने के लिए, पढ़ने के लिए सभी सुख सुविधाएं मिलने लगी। वो क्या है, हमारा नगरीकरण ही है। देखिए, नगरीकरण विकास की एक प्रक्रिया का ही क्या है, एक अंग है। मान लीजिए किसी शहर में विकास ही बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो हम कह भी सकते हैं कि इस शहर का नगरीकरण बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। वहाँ कारखाने, रहने की व्यवस्था, जल, पढ़ने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं सुचारू रूप से मिल रही हैं। वो क्या है, हमारा नगरीकरण है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ़ कसौटी है। ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, अपने आर्थिक विकास के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रही है, तो क्या है, नगरीकरण के द्वारा ही, उसके ही अंतर्गत होती है। देखिए, पिछड़े हुए स्थिर समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जिसमें कोई भी विकास नहीं हो रहा है, वो क्या है, नगरीकरण की प्रक्रिया में बहुत धीमी होती है। क्योंकि वह जो स्थिर समाज है, वह ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग होते हैं और रोजगार उपलब्ध कराने में नगर सक्षम नहीं होते। जैसे जो स्थिर लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करते हैं, उनको शहरों में काम बहुत कम मिलता है, तो क्या, रोजगार उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे आप ही देखते हैं, जो डेली मजदूरी करने वाले हैं, गए, शिक्षित नहीं हैं, तो खड़े रहे लेबर चौराहे पे, काम मिला तो मिला, नहीं तो वापस घर। उन्हें रोजगार मिलना भी क्या हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। किंतु फिर भी ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ तेजी से पलायन रोजगार पाने के उद्देश्य से ही करती है। जो भी ग्रामीण जनसंख्या, आप भी अपने गांव या गांव में रह रहे होंगे, तो देखते होंगे कि फला व्यक्ति बंबई कमाने गया, फला व्यक्ति गोरखपुर कमाने गया है, ये काम करता है, तो किसके लिए गया है, रोजगार के पाने के उद्देश्य से ही तो गया है कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम थोड़ा सा अपने घर का, अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास भी कर लेंगे। और इस स्थिति में पलायन और तेज हो जाता है। केवल आर्थिक विकास के लिए ही क्या पलायन तेज होता है गांवों में। थोड़ा सा और ध्यान दे दें। देखिए, जब पूंजी, जो व्यक्ति के पास पैसा है, वह गहन उद्योगों के पास, जो भी हमारे पास उद्योग हम लगाना चाहते हैं, श्रम गहन उद्योगों पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत नगरीकरण की गति धीमी तब हो जाती है जब कुल जनसंख्या के अनुपात में नगरीय जनसंख्या बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंच जाती है। अर्थात नगर की जनसंख्या है और नगर में जो उपलब्ध साधन है, उससे जो नगर की जनसंख्या है वो काफी अधिक है। तब क्या, नगरीकरण की जो वो है, वो क्या, बहुत ही धीमी पड़ जाती है, विकास बहुत धीमी गति से होने लगता है। यह कहना समीचीन होगा कि नगरीकरण अनुपातिक वृद्धि है, या दूसरे शब्दों में नगरीकरण मूलतः
जनसंख्या की तीव्रतर तुलनात्मक वृद्धि की एक प्रक्रिया है। देखिए, जनसंख्या हर जगह बढ़ रही है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। अगर हम तुलनात्मक की बात करें तो नगरीकरण भी, दोनों में तुलना करें तो नगरीकरण भी जनसंख्या वृद्धि की क्या है, एक प्रक्रिया है। अब थोड़ी सी हम नगरीकरण के परिभाषा पे ध्यान दे दें कि नगर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हम देखते हैं, उन्होंने नगरीकरण के बारे में क्या कहा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना नगरीकरण है। बिल्कुल सच है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आर्थिक विकास के लिए क्या करते हैं, शहरों में जाकर के रहते हैं। सामाजिक विकास के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए गांव के लोग शहर में मकान बनवा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा नगरीकरण है। ये जो परिभाषा दी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी। अब है किंग्सले डेविस एवं हिल्ड गोल्डन के अनुसार, देखिए इन्होंने नगरीकरण शब्द के क्या कहा। नगरीकरण शब्द का प्रयोग किसी देश के गैर शहरी निवासियों के अनुपात में नगरीय अनुपात बढ़ने के संदर्भ में किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, किसी देश के गैर शहरी, अर्थात गैर शहरी मतलब ग्रामीण, और नगरीय अनुपात, जो नगर का अनुपात जनसंख्या अनुपात है, उसके संदर्भ में, बढ़ने के संदर्भ में किया जाता है कि गांव की जनसंख्या शहर में आकर के रहती है और शहर की जनसंख्या ऑलरेडी शहर में है ही। दोनों के अनुपात में वृद्धि जो हो रही है वही क्या है, नगरीकरण है। अब देखिए WF विल्कॉक्स के शब्दों में इन्होंने क्या कहा, नगरीकरण का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जहां प्रति वर्ग मील की जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो तथा वहां व्यवहारिक रूप से कृषि नहीं की जाती हो, वो क्या है, नगरीकरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है, 1000 व्यक्तियों से अधिक है, और वहां कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, वो क्या है, हमारा नगरीकरण है। अब देखिए उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पे कहा जा सकता है कि नगरीय जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त वह बृहद समुदाय है जहां कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा और घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा संगठन की स्थापना की जाती है। ये था हमारा क्या, नगरीकरण। थोड़ा समझा दें इसको भी। देखिए सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं जहां पे होती हैं, वह समुदाय है जहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जहां पे कृत्रिमता, आधुनिकता, व्यक्तिवादिता, स्पर्धा और घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक, जो भी हमें नियंत्रण करना औपचारिक साधनों के द्वारा
संगठन की स्थापना की जाए, वह क्या है? हमारा नगरीकरण है। चलिए, यहां तक किसी को समझ में न आया हो, अब हम नगरीकरण की 27 हो रहा है। नगरीकरण की विशेषता पे हम चर्चा करेंगे। पहला जिसमें है जनसंख्या में भिन्नता, उच्च जनसंख्या घनत्व, स्थानीय पृथक्करण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक वर्ग में विभाजन, तर्क प्रधान जीवन, व्यक्तिवादिता तथा प्रतिस्पर्धा, कृषि स्तर व्यवसायों पर निर्भरता, यह नगरीकरण की विशेषता है। समय 27 हो गया है, आपकी 3:45 से क्लास भी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी चर्चा हम कल करें, क्योंकि आज ये ख़त्म भी नहीं हो पाएगी। 9 टॉपिक